अच्छा लगे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो। पूछो को क्यों? क्योंकि हमें मिलती है मोटिवेशन। चलो स्टार्ट करते हैं। किसी भी चैप्टर के क्वेश्चंस के आंसर, सॉल्व एग्जांपल्स, कॉन्सेप्ट सभी अवेलेबल हैं। देखो बताता हूँ। जैसे मेरे इस लोगो पे क्लिक करना, कोई भी वीडियो के डाउन में आराम से मिल जाएगा, मोबाइल पे देख रहे हो या कहीं पे भी, ठीक है। एंड देन क्लिक करोगे तो ये पेज ओपन होगा, ये प्लेलिस्ट टैब में यहाँ पे। ओके, यहाँ चले जाना। तुम्हें यहाँ पे हर एक चैप्टर के टोटल मटेरियल्स मिल जाएंगे, क्लास वाइज एंड चैप्टर वाइज, तो सीख सकते हो आसानी से। चलो स्टार्ट करते हैं। हाय एवरीवन। सो पिछले वीडियो तक में हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक कर लिया था, ठीक है। और हम लोग मतलब ये कंप्लीट है, सारे कंप्लीटेड थे। स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से। देखो क्या बोल रहा है, ए की पावर 4 है एंड फाइनली तुम्हारा बी की पावर 4 है। तो इसका एक तुम्हारा रूल था, तुम्हें पता होगा। बेस तो देखो डिफरेंट है, ए की पावर 4 इंटू बी की पावर 4 है। यहाँ पे वी हैव लाइक हमारे पास बेस डिफरेंट है बट हमारे पास पावर सेम है। तो इस केस में हमें एक रूल पढ़ा था, रूल तुम्हें याद हो, लिखा हुआ था कि अगर ए की पावर m है एंड इनटू बी की पावर m है, तो इस केस में हम वी हैव लाइक बेस डिफरेंट और पावर हमारा सेम है। तो पावर क्या होता है? कॉमन। तो ये हम लोग लिखते हैं a इंटू बी और फिर यहाँ पे ये पावर कॉमन होता है। बिकॉज यहाँ से अगर इस स्टेप में जाना है ना, तो देखो एक पावर ऐसे हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम बैक स्टेप में जा सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करके बस कुछ नहीं है, बेसिस को रखेंगे, a इंटू बी रहने देंगे एंड बस ये पावर को ऊपर 4 कर देंगे। इसको थोड़ा सा ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, बस लिखने का है, बाकी कुछ नहीं है। जो ऐसे इंटू का साइन है ना, वो डॉट में से चेंज हो जाता है, ठीक है। और ये डॉट कभी कभी एकदम इनविजिबल हो जाएगा, कुछ यहाँ पे रहेगा ही नहीं इनविजिबल के फॉर्म में। तो मल्टीप्लिकेशन में जब हायर क्लासेस में जाओगे तो ये जनरली प्रेफर किया जा सकता है। तो ए इंटू बी है ना, तो स्टार्टिंग का भी कुछ लेटर ऑन तुम्हें ऐसे दिखेगा, ए इंटू बी की पावर 4, और कुछ टाइम के बाद ये हो जाएगा ना ए बी की पावर 4। इसका मतलब तुम्हें समझना है यहाँ पे कि ये मल्टीप्लाई में है, समझ गए। तो इसका आंसर हो जाएगा ए बी की पावर 4, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या आएगा? देखो वही सेम है ये भी। क्वेश्चन नंबर 8 में है ना कि 3 है, रेज टू पावर 4 है एंड ये फाइनली तुम्हारा रेज टू पावर 3 है। तो इस केस में क्या होता है? इस केस में भी वही है, हमारा जो स्टैंडर्ड फार्मूला है उसको ये फॉलो करेगा। कि फार्मूला क्या करता था कि अगर ए एम है एंड इसकी होल पावर एन है, ठीक है, तो इस केस में क्या होता है ना, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। आपस में क्या होता है? मल्टीप्लाई। तो जो फाइनल हमारा बन के आता है वो होता है ए, ठीक है, ए एम इंटू एन, ये बन के आता है। तो इस केस में देख लो क्या लिखा हुआ है, 3 4 रेज टू पावर तुम्हारा 3 है। तो आराम से तुम्हारा माइंड कैलकुलेट कर रहा हो कि भैया ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मल्टीप्लाई करने पे 12 आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 3 रेज टू पावर 12, ठीक है। ये इसका आंसर है। 6 हो गया, ठीक है। आते हैं तुम्हारा मतलब वही कौन सा 8 था तुम्हारा। अब आते हैं ये 9th पे। 9th का क्वेश्चन थोड़ा सा हाँ यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। देखो 9th का क्वेश्चन कह रहा है ना कि 20 है, उस रेज टू पावर 20 है, डिवाइडेड बाई 20 नहीं है, 2 है, 2। देखो 2 रेज टू पावर 20 है, ठीक है, डिवाइडेड बाई तुम्हारा 2 रेज टू पावर 15 है एंड ये तुम्हारा होल मल्टीप्लाइड बाई ये 2 रेज टू पावर 3। तुमने पढ़ा होगा अपने जूनियर क्लासेस में, एक होता है बॉडमास रूल। बॉडमास पढ़ा है बस पहले। बॉडमास में क्या होता है? सबसे पहले ब्रैकेट, देन ये ऑफ होता है, देन ये होता है डिवीज़न। यहाँ से क्या होता है? डिवीज़न। ये होता है तुम्हारा मल्टीप्लिकेशन, ये होता है तुम्हारा एडिशन एंड ये होता है तुम्हारा सब्सट्रैक्शन, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट को डील करते हैं। तो हमारे पास कौन सा ब्रैकेट है दिख रहा है? ये दिख रहा है तुम्हारे पास? ये तो हम ब्रैकेट। तो सबसे पहले यहाँ के कंटेंट को हम लोग डील करेंगे कि इसमें क्या है, ठीक है। तो इसको आते थोड़ा सॉल्व कर। देखो क्या लिखा हुआ है, 2 रेज टू पावर 20 है एंड डिवाइडेड बाई ये 2 रेज टू पावर 15। जो हमारे पास जो आगे लिखा होता है ना, ये न्यूमरेटर में आता है। न्यूमरेटर में बताता हूँ क्या होता है न्यूमरेटर। और ये जो बाद में आता है, ये आता है हमारे पास किसमें? ये आता है डिनोमिनेटर में, ठीक है, डिनोमिनेटर में आता है ये, समझ रहे हो, ठीक है। अब देखो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में किसी को डाउट हो सकता है भैया क्या होता है। तो देखो अगर कोई फ्रैक्शन लिखता है ना, तो फ्रैक्शन में 2 पार्ट होता है, एक अपर पार्ट होता है, एक लोअर पार्ट होता है। तो इसको हम लोग कहते हैं न्यूमरेटर एंड इसको हम लोग कहते हैं क्या? डिनोमिनेटर कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है तुम्हें? तो देखो जब भी ऐसा आए ना, तो इसको कोशिश करना कि ऐसे डिवीज़न के फॉर्म में लिखो, एक अपर पार्ट एक लोअर पार्ट। तो जो आगे रहता है ना हमारा न्यूमरेटर होता है, अगर इसको मैं रूल को फॉलो करूँ तो क्या हो जाएगा? ऊपर में होगा 2 रेज टू पावर 20 एंड डिवाइडेड बाई 2 रेज टू पावर 15। अब तुमने ये रूल पढ़ा होगा, इसका देखो कोई रूल होता है कि सेम क्या है तुम्हारे पास,
सेम बेस है, फर्स्ट कंडीशन, ठीक है। एंड सेकंड केस है तुम्हारा कि दोनों डिवीज़न में है, ठीक है। तो इस केस में जब ये दोनों को अगर रूल फॉलो करता है ना, तो कोई भी तो ऐसा होता है ए रेज टू पावर एम एंड ए रेज टू पावर एन। तो इस केस में हमारे पास जो सॉल्यूशन होता है वो होता है ए एम माइनस एन के फॉर्मेट में आ जाता है, समझ गए। तो देखो ये फॉलो होगा, मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, पावर सब्ट्रैक्ट हो रहा है, पावर क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। तो देखो इस केस में क्या हो जाएगा बोलो, इस केस में हमारे पास क्या है, हमारे पास एक 20 पावर है एंड एक 15 पावर है। तो तुम्हारा माइंड करोगे भैया 20 माइनस 15 कर देते हैं, तो हमारे पास 5 आ जाएगा, 5 आ गया एंड तुम्हारा बेस कंटिन्यूड रहता है 2 रेज टू पावर 5। ये तुम्हारा क्या है, ये आंसर है इसका, ठीक है। तो 2 रेज टू पावर 5 फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। तो ये जो फर्स्ट पार्ट हमारा था, मैं किसी और कलर से तुम्हें हाईलाइट करके दिखाता हूँ। ये जो हमारा फर्स्ट पार्ट था, फर्स्ट पार्ट, इसका जो आंसर आया ना, ये आंसर हमारे पास आया है 2 रेज टू पावर 5। अब देखो ये हमारा हो गया एंड देन ये जो बाकी में बचा था इंटू टू, इंटू जस्ट 2 है क्या क्वेश्चन में, 2 रेज टू पावर 3 है, इंटू 2 रेज टू पावर 3। अब बस इसको सॉल्व करना है। तो 2 रेज टू पावर 5 इंटू 2 रेज टू पावर 3, इसका भी तुम्हें देखो रूल पता हुआ, रूल पे आते हैं, आ जाओ। कि अगर क्या है हमारा, अगर हमारे पास है क्या, सेम बेस है, देखो क्वेश्चन में तुम्हें दिख रहा है सेम बेस, सेम बेस तुम्हारे पास 2 है एंड मल्टीप्लिकेशन में क्या में है हमारे पास, मल्टीप्लिकेशन में है, ठीक है। तो इस केस में जो हमारा कॉमन जो रूल होता है, जो एक्सपोनेंट के फॉर्म में जो हमें दिया गया था साइंटिस्ट के थ्रू, कि मैथमेटिशियंस के थ्रू, कि ए अगर रेज टू पावर एम है एंड ए रेज टू पावर एन है, तो इस केस में हमारे पास हो जाता है ए एम प्लस एन, मतलब कि क्या होता है, पावर क्या हो जाते हैं, देखो यहाँ पे लिख को जितना पढ़ोगे ना बाबू उतना याद होगा, पावर ऐड हो जाते हैं, पावर ऐड हो जाते हैं, ठीक है, एडिशन होता है वहाँ पे पावर का। तो बस इसको ऐसे फॉलो। तो 2 है, बेस तो वही रह जाएगा एंड ये 5 एंड ये 3 ऐड हो जाएंगे, 5 प्लस 3, तो ये कितना हो जाएगा, 2 रेज टू पावर बोलो 8। दिस इज़ द आंसर, कंप्लीट। तुम्हारा ये क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10th पे। देखो ये आसान है, 8 रेज टू पावर टी लिखा हुआ है, 8 रेज टू पावर टी एंड डिवाइडेड बाय 8 रेज टू पावर 2, ठीक है। तो बस वही सेम चीज़ लगाना है। देखो उसमें आता है यहाँ पे 8 रेज टू पावर टी एंड डिवाइडेड में तुम्हारा 8 रेज टू पावर 2। तुम्हें पता है कि जो फर्स्ट टर्म होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूमरेटर में लिखते हैं, यानी ये तुम्हारा न्यूमरेटर में जाएगा, और ये जो सेकंड टर्म है ये डिनोमिनेटर में जाएगा। तो इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं कि 8 रेज टू पावर टी एंड 8 का ये स्क्वायर, ठीक है। अब वही देख लो यहाँ पे, तुम्हारा यहाँ पे माइंड कर रहा होगा भैया कि देखिए सेम बेस है, सेम बेस है, तो भाई पावर क्या होता है, सब्ट्रैक्ट हो जाता है। तो बस तो यहाँ पे सॉल्यूशन में लिख देंगे कि सेम बेस का बेस रह गया एंड जो पावर है ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो ये t माइनस 2 ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। इसको बोलेगा कि और फर्दर, एनसीईआरटी में तो सॉल्यूशन यहीं तक है, बोलेगा लेकिन फर्दर इसको सिंप्लीफाई करो, तो तुम 8 को कैसे लिख सकते हो, देख रहे हो 8 को लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब कि 2 का क्यूब लिखा जा सकता है। तो देखो यहाँ पर मैं बताता हूँ, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ऐसे लेते हैं नीचे। तो देखो लिखा हुआ है 8 t माइनस 2 लिखा हुआ है। अब बस मैं 8 के जगह पे ना ये रखूँगा 2 रेज टू पावर 3, देखो 2 रेज टू पावर 3 रखा 8 की जगह पे, और ये तो भाई पावर में मेरा है ही है, मतलब कि ये पूरा पावर में तो है ही है t माइनस 2, समझ रहे हो, पावर में तो था ही, बस थोड़ा सा फर्दर एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट समझो क्या है। अब देखो तुम्हें पता था, देखो ये कौन से फॉर्म का हो गया, ये हो गया तुम्हारे ए एम एंड ये फाइनली एन। तो इसको जो सब सिंप्लीफिकेशन होता है तो ये रहता है ए एम इंटू एन के फॉर्मेट में। जब ए इंटू एम के फॉर्मेट में जाता है तो हम लोग इसको आराम से, तो इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, ये 2 और ये एंड ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपस में ऐसे करके, ठीक है। तो ये रहेगा 2 3 एंड ये मल्टीप्लाई हो जाएगा t माइनस 2। ये हो गया तुम्हारा फर्दर सिंप्लीफाइड। क्या लिखेंगे यहाँ पे हम लोग, फर्दर सिंप्लीफाइड, एकदम सही है। इसमें भी लिखोगे टीचर पूरा मार्क्स देगा, कोई मार्क्स कोई भी नहीं कट कर सकता है, ठीक है। कंप्लीट, ये फर्दर सिंप्लीफाइड हो गया। तो हमें क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट। और भी क्वेश्चन है क्या, एक सेकेंड में थोड़ा सा स्पेस क्रिएट कर लेता हूँ कि क्लियर दिखेगा। नहीं, हमारे पास ये कर लिया हमने, ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, ठीक है।
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। मैं आगे वाले वीडियोस में अपलोड कर दूंगा, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर सकते हो, सारे वीडियोस के लिंक हैं, और चैनल पे भी आप विजिट कर सकते हो, तो आराम से हर एक के सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, ठीक है।